आज बात मैं करूँगा जब 10th हाउस में सूर्य आता है तो उस जातक की कुंडली पे क्या विशेष लाभ होता है, उस जातक के जीवन में क्या लाभ होता है। जब 10th हाउस में कोई भी ग्रह आता है तो उसे एक बल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 10th हाउस कुंडली का सबसे मेन घर है, सबसे बेस्ट घर है। जब यहाँ पर सूर्य आता है तो सूर्य को भी दिग्बल प्राप्त होता है। यहाँ पर सारे ग्रहों को बल प्राप्त होता है, सिर्फ एक ग्रह को छोड़ के। यहाँ पर सिर्फ गुरु जो है वो आके खराब हो जाता है और घर को भी खराब कर देता है, घर को भी नीच कर देता है। 10th हाउस में जब जब गुरु आता है तो गुरु नीच का हो जाता है। बाकी सारे ग्रह जो हैं 10th हाउस में आके बल प्राप्त करते हैं और जातक के जीवन को ज़मीन से आसमान की ओर ले जाते हैं, क्योंकि 10th हाउस जो है वो आत्मा कर्म का कारक है। 10th हाउस जो है व्यापार का कारक है। 10th हाउस जो है आपकी नौकरी का कारक है। 10th हाउस ही सब चीज़ों का कारक है। अब 10th हाउस में सूर्य आया, जब 10th हाउस में सूर्य आएगा तो कैसे फल मिलेंगे उस जातक को। देखिए, जब 10th हाउस में सूर्य आएगा, सूर्य को यहाँ पर बल प्राप्त हो जाएगा। अब सूर्य है आत्मा का कारक, सूर्य है पिता का कारक, सूर्य है राजनीति का कारक। अगर सूर्य नहीं है तो अगर सूर्य किसी का नीचे है तो उसके जीवन में अंधकार है, क्योंकि सूर्य जो है ग्रहों का राजा है, सारे ग्रहों का राजा सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत समीप है, इसलिए इसका फल सबसे ज़्यादा होता है सूर्य का और चंद्र का। इसकी दशा में और अंतर्दशा में महादशा का असर भी अधिक पड़ता है। सूर्य जब 10th हाउस में आएगा तो कैसे फल देगा। सूर्य अगर 10th हाउस में आन के डिग्री वाइज अच्छा हो जाएगा। अगर सूर्य आपकी कुंडली में 12th हाउस का स्वामी है, मान लो कन्या में, तो अगर वो 12वें का स्वामी होकर 10वें में आ जाए और लगन से का स्वामी भी 10वें में आ जाए तो एक ही राजयोग बना देगा। लगन का द्वादश का मिलके राजयोग बन जाएगा। ऐसा जातक शुरू ज़माने में, शुरू टाइम में, अपनी जब उसकी पैदाइश होगी उसके बाद से थोड़ा थोड़ा उसका समय अच्छा नहीं बीतेगा, मगर जैसे ही वो 30 वर्ष प्राप्त करेगा, पूर्ण करेगा, वैसे उसके जीवन में लाभ होना शुरू हो जाएगा। उसको समृद्धि फैलनी शुरू हो जाएगी, उसको चारों ओर से समृद्धि फैलने लगेगी। हाँ, अगर खाली सूर्य जो है वो 12वें घर का स्वामी हो और अकेला बैठा हो कुंडली में, तो सूर्य की दशा में और अंतर्दशा में उसे बीमारी लगेगी, उसका कोई ऑपरेशन भी हो सकता है। सूर्य अगर कमज़ोर होगा, सूर्य पे शनि की दृष्टि होगी, तो ऐसे जातक की आईज जो है वो वीक हो जाती हैं, अब बहुत हद तक वीक हो जाती हैं कि जातक जो है वो परेशानी में बचपने से रहता है। मगर 10th हाउस में अगर सूर्य कुंडली के लगन के फेवल प्लैनेट में से हुआ और 10th हाउस में आन के बैठ गया तो दिग्बल प्राप्त होगा। अपनी दशा में, अंतर्दशा, महादशा में, अंतर्दशा में बहुत अच्छे फल देगा। बट 10th हाउस के सूर्य वालों को कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। 10th हाउस के सूर्य वाले के सिर पे हमेशा कोई ना कोई टोपी, कैप या रुमाल बना हुआ रहना चाहिए, या कोशिश ये करें कि अगर वो गंजे होके रहें तो बहुत ही अच्छा फल देता है 10th हाउस का सूर्य। अन्यथा 10th हाउस के सूर्य को जो है एक अग्नि का वो भी कहा जाता है, ये जीवन में अग्नि भर देता है। अगर 10th हाउस में सूर्य आपके लगन के स्वामी का दोष नहीं है तो आपके जीवन में उठक पटक अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत ज़्यादा कर देगा। मगर अगर 10th हाउस में सूर्य आपकी दशा लगन के स्वामी का दोष है, मित्र है और डिग्री वाइज भी अच्छा है और आपके बुध के साथ बुधत्व योग भी बना रहा है, तो अपनी महादशा अंतर्दशा में जीवन को उस मुकाम पर ले जाएगा, व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। 10th हाउस में सूर्य होने के बाद आदमी संतरी, मंत्री और उससे भी ऊंचे पद पे पहुंचता है। 10th हाउस में सूर्य वाला प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। 10th हाउस में सूर्य वाला चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। 10th हाउस में सूर्य वाला बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी बन सकता है। 10th हाउस में सूर्य वाला एक्टर भी बन सकता है। मगर 10th हाउस का सूर्य अच्छा होना चाहिए। 10th हाउस का सूर्य नीच अवस्था में ना हो, 10th हाउस का सूर्य पीड़ित अवस्था में ना हो, 10th हाउस का सूर्य जो है राहु के साथ या केतु के साथ ना हो 10th हाउस में,
तो ये बहुत अधिक फल देगा, अन्यथा ये आपको प्रॉब्लम में ही डाल देगा। 10th हाउस का सूर्य अगर किसी की कुंडली में है तो उसे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। एक तो वो अपने किसी भी काम को कल पे न टाले, जब भी वो कल पे टालेगा कल कभी आने ही नहीं है उसकी। 10th हाउस का सूर्य वाला कभी भी जो है पैसा रोक के नहीं रख पाएगा, मगर उसके बाद पैसा बहुत आएगा अपनी महादशा अंतर्दशा में सूर्य की। 10th हाउस का सूर्य की मित्रता जो है वो बुध से भी होती है, मंगल से भी होती है। जब सूर्य की महादशा सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, हो सकता है वो रातों रात अमीर हो जाए। 10th हाउस का सूर्य वाला अगर सूर्य की महादशा हो, सूर्य की अंतर्दशा बुध की अंतर्दशा हो तो वो जातक को ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा सकता है अगर अच्छा है। 10th हाउस का सूर्य वाला अगर सूर्य की महादशा हो, मंगल की अंतर्दशा हो तो बहुत बड़ा लाभ पहुंचा सकता है कि बहुत बड़ी भूमि जायदाद का मालिक हो सकता है, ऐसा जाता है। बट 10th हाउस के सूर्य वाले की माता की आयु तो लंबी होती है, मगर माता जब 10th हाउस के सूर्य वाले की सूर्य की महादशा होती है उसमें माता उसकी बीमार हो जाती है और वो बीमारी उसकी आखिरी टाइम तक चलती रहती है। मतलब चाहे वो 100 साल की जिए उनकी माता, 80 साल तक जिए, मगर कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी वो उनकी उस जातक की माँ की बीमारी तब लगेगी जब जातक की सूर्य की महादशा चल रही होगी। और वो दशा आने वाले जब तक माता उसकी ज़िंदा रहेगी तब तक प्रॉब्लम रहेगी। 10th हाउस के सूर्य वाले की जब जब गोचर में सूर्य खराब बैठेगा तब तक माता से मन मुटाव रहेगा, माता समझ नहीं पाएगी, माता उसके मुकाबले पे उसके और बहन भाइयों को ज़्यादा प्रेफरेंस देगी। 10th हाउस का सूर्य वाला जो है राजनीति में बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है, मगर तब जब 10th हाउस आपका डिग्री वाइज अच्छा हो, लगन स्वामी का मित्र हो, या 10th हाउस के सूर्य का अष्टम हाउस से कोई संबंध न बन रहा हो, कुंडली में भी नवनाश कुंडली में भी। मान लो कुंडली में 10th हाउस में सूर्य बैठा है, नवनाश में जाके अष्टम में, षष्टम में, द्वादश में बैठ जाए तो भी 10th हाउस के सूर्य का कोई फल नहीं होगा। अगर 10th हाउस का सूर्य यहाँ पर बैठ कर दिग्बल प्राप्त कर रहा हो और नवनाश कुंडली में भी 10th हाउस में बैठा हो तो ये बहुत बल प्राप्त रहेगा। हाँ, अगर 10th हाउस का सूर्य कुंडली में अच्छा बैठा हो, नवनाश कुंडली में जाके खराब बैठ जाए, बलहीन हो जाए, तो फिर उस जातक के जीवन में ना तो माँ का सुख रहेगा, ना प्रॉपर्टी का सुख रहेगा, ना ही भूमि जायदाद का सुख रहेगा, ना ही राजनीति का सुख रहेगा, ना ही नौकरी का सुख रहेगा। उसका जीवन अंधकार में बीतेगा, उसकी दशा महादशा क्या जीवन भर उसके अंधकार में बीतेगा। हाँ, तब देखना जरूरी है कि अगर 10th हाउस का सूर्य का ही उसका नक्शा स्वामी भी मित्र हो और 10th हाउस में जो अन्य ग्रह सूर्य के साथ बैठे हों वो भी आपस में मित्र हों और फेवरेबल प्लैनेट हों और मित्र हों और नक्शा स्वामी से भी उनकी मित्रता हो, तो 10th हाउस का सूर्य आपको बल देगा। ऐसा वैसा बल नहीं, हो सकता है आपकी हेलीकॉप्टर में आपके पास अपना हेलीकॉप्टर हो, अगर 10th हाउस का सूर्य नीच नहीं है, 10th हाउस का सूर्य जो है पीड़ित नहीं है, तो आपको लग्जरी देगा। आपके पास कई प्रकार के वाहन होंगे सूर्य की दशा महादशा अंतर्दशा में, और बुध की महादशा अंतर्दशा में भी इसका लाभ पड़ेगा। बुध की महादशा हो और सूर्य की अंतर्दशा हो तो ऐसे जातक को घोड़ा गाड़ी सब प्राप्त होता है, मगर विदेश अपने घर से दूर जाने के बाद उसे इस चीज़ का लाभ मिलता है। मगर 10th हाउस के सूर्य वाले को फिर मैं बता दूं, सबसे पहले कोड़ियों को दान देना चाहिए, रविवार के दिन गुड़ दान देना चाहिए, अपने जन्मदिन के दिन अपने वजन के बराबर गेहूँ लेके गरीबों में दान कर देने चाहिए। और 10th हाउस वाले को सूर्य वाले को 10th हाउस जो है कर्म का कारक है, 10th हाउस नौकरी का कारक है, 10th हाउस इस आपका बेस्ट घर है। अगर उसमें सूर्य आन के बैठ जाए और अच्छी स्थिति में ना हो, बाल्यावस्था में हो, तो ऐसे जातक को अपने बाल मुंडवा देने चाहिए, गंजा रहना चाहिए और सर पे या तो कैप ओढ़ के रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो 10th हाउस का सूर्य आपको आई साइड वीक भी कर सकता है, 10th हाउस का सूर्य आपको बीमारी भी दे सकता है। 10th हाउस का सूर्य आत्मा का कारक है, इसलिए दिमाग से रिलेटेड बीमारी जरूर देगा।
अगर सूर्य खराब है और या सूर्य पे राहु केतु की कहीं से भी कोई दृष्टि पड़ रही हो कुंडली में, या नवनाश कुंडली में, या जो है किसी भी उस स्थिति में खराब स्थिति हो रही हो उसकी सूर्य की, तो ऐसा जातक बचपन में अपने पिता को खो देता है। ऐसे जातक को राजनीति में सफलता कभी नहीं मिलती। बहुत लोग जो हैं उससे कम टाइम में राजनीति में बहुत ऊंचाई सफलता पहुंच जाती है, और ऐसा जातक पूरे निरंतर अपना जीवन राजनीति में लगाता है, उससे सफलता नहीं मिलती। इसीलिए आप भी अगर जानना चाहते हैं आपका 10th हाउस में सूर्य है या नहीं है, ये नवनाश कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है, सूर्य और घरों की मैं और अभी आगे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें सूर्य की प्रत्येक घर की मैं भविष्यवाणी करूंगा कि सूर्य प्रत्येक घर में क्या क्या फल देता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप भी पता करना चाहते हैं कि आपका सूर्य 10th हाउस में है या नहीं है, बाल्य अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है तो उसका कोई लाभ नहीं है। ये 10th हाउस का सूर्य पीड़ित तो नहीं है, 10th हाउस के सूर्य पे कहीं कोई हानिकारक दृष्टि तो नहीं पड़ रही, 10th हाउस के सूर्य पे जो है कहीं नवनाश कुंडली में तो गड़बड़ नहीं हो रहा, 10th हाउस का सूर्य कहीं राजयोग तो नहीं बना रहा, 10th हाउस का सूर्य बुधत्य योग बना रहा है तो बुधत्य योग उसका भंग तो नहीं हो रहा। ये अगर सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके, क्योंकि मैं अभी आने वाले टाइम में सभी सूर्य के सभी घरों की और नवनाश कुंडली में भी उसकी स्थिति की मैं अलग वीडियोस अलग अलग घर की बनाने वाला हूं। इसीलिए जो सब्सक्राइब करेगा उसे ही वीडियो अवेलेबल होगी, अन्यथा वीडियो मिस हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।